क्या आप अपना एमबीबीएस एडमिशन का सपना बिहार से प्लान कर रहे हो? तो फिर ये वीडियो स्किप मत करना। जी हाँ, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अपडेट यू रिगार्डिंग द कट ऑफ्स ऑफ द एमबीबीएस कोर्सेज फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो कि बिहार में मौजूद है। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड ऑल्सो वी आर थैंकफुल टू एसआरएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो सो दैट वी कैन ब्रिंग ऑल द अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन टू यू क्विकली। अगर एआईक्यू काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग के डेटा से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है कि एआईक्यू काउंसलिंग प्रेफर करे या स्टेट काउंसलिंग प्रेफर करे, या फिर अगर एआईक्यू काउंसलिंग प्रेफर करे तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में क्या क्या चॉइसेस फिल करे ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचाया जा सके। इसके लिए हमारे काउंसलर्स यहाँ पे बैठे हैं और आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ NEET नीट सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे, या फिर आपको इस नंबर पे कॉल करना है 8130376334। काउंसलर्स को रीच आउट करिए, अपने सवाल पूछिए, जो भी आपको डाउट्स है काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड वो सारे सवाल के जवाब हमारे काउंसलर्स देंगे। इसके अलावा हमारे पास करियर्स 360 नीट कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आप लिंक पे क्लिक करें तो वहां पे आप अपना ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और स्टेट रैंक मेंशन करिएगा, जिसके बेसिस पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी ऑफ द प्रोबेबल ऑप्शंस जो कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं ड्यूरिंग द राउंड 2 ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। इससे पहले कि हम आपको राउंड 1 के कट ऑफ डेटा के बारे में या क्लोजिंग रैंक्स के बारे में अवेयर करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कैटेगरी वाइज बिहार स्टेट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्या हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था या किस रैंक पे आपका एडमिशन कैटेगरी वाइज क्लोज हुआ है। अगर बात करें जनरल या ओपन कैटेगरी की, तो लास्ट ईयर जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था जिसपे आपका जनरल या ओपन कैटेगरी का एडमिशन क्लोज हुआ था इन दी राउंड 1 ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, वो था 14,469। इस साल आपका जनरल कैंडिडेट के लिए जो एडमिशन क्लोज हुआ है वो 14,260 के रैंक पे क्लोज हुआ है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, पिछले साल 14,469 था, इस साल 14,260 है। तो डेटा ऑलमोस्ट या रैंक कट ऑफ रैंक जनरल कैटेगरी के लिए कंसिस्टेंट या कांस्टेंट ही रहा है लगभग। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर राउंड 1 का जो कट ऑफ था वो था 17,199, इस साल 16,036। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी एक डिक्लाइन आया है कट ऑफ डेटा में। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 16,723 लास्ट ईयर का कट ऑफ था, इस साल का जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक था वो था 15,285। ओबीसी कैटेगरी के भी कट ऑफ रैंक में एक डिक्लाइन, एक फॉल देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे भी आप एक फॉल नोटिस कर सकते हो, 96,494 से 83,331 तक ड्रॉप कर गया है एससी कैटेगरी के लिए हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक या मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक। मतलब पिछले साल बिहार में एससी कैंडिडेट का जो लास्ट एडमिशन हुआ था राउंड 1 काउंसलिंग प्रोसेस में वो था 96,494, और इस साल जो एडमिशन है वो सिर्फ 83,331 पे क्लोज हो गया है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,16,000 अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ था लास्ट ईयर फॉर राउंड 1, इस साल का जो कट ऑफ है वो है 1,13,000 अप्रॉक्सीमेटली। और ये वो कॉलेजेस हैं जहां पे आपका लास्ट एडमिशन क्लोज हुआ है इन दी राउंड 1 ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस दिस ईयर। आइए अब एक एक करके सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के कट ऑफ्स को डिकोड करते हैं। अगर मैं बात करूं पटना मेडिकल कॉलेज जो कि पटना में सिचुएटेड है, तो इस साल का जो इसका कट ऑफ गया है राउंड 1 के लिए वो गया है 3,570। याद रखिएगा कि ये सारा कट ऑफ डेटा ओपन या जनरल कैटेगरी के लिए है। इस साल का डेटा है ऑल इंडिया रैंक है, राउंड 1 के रिस्पेक्ट में एआईक्यू काउंसलिंग के बारे में बात हो रही है, बिहार स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात यहाँ पे नहीं हो रही। और 2025 राउंड 1 का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वो था 3,797, तो यहाँ पे एक कट ऑफ में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। और लास्ट ईयर जो एडमिशन क्लोज हुआ था ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग तक वो हुआ था 6,597 रैंक तक। फिर आ जाओ आप इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि पटना में लोकेटेड है, इस साल जो एडमिशन क्लोज हुआ वो हुआ है 4,461 इन दी राउंड 1। लास्ट ईयर राउंड 1 में जो एडमिशन क्लोज हुआ था वो हुआ था 4,482 पे। फिर आ जाता है नालंदा मेडिकल कॉलेज जो कि पटना में है, इस साल एडमिशन क्लोज हुआ है 6,260 पे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन क्लोज हुआ है 7,915 पे। वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन 8,727 रैंक पे क्लोज हुआ है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन 9,415 की रैंक पे क्लोज हुआ है। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में लोकेटेड है उसमें एडमिशन 10,000 रैंक पे ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है इस साल। अगर मैं बात करूं इन कॉलेजेस के इस साल के कट ऑफ की और इन कॉलेजेस के लास्ट ईयर के कट ऑफ पे,
तो डेटा ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं पे ड्रॉप आया है, कहीं पे स्पाइक आया है, कहीं पे हाइक हुआ है, कहीं पे डिक्लाइन हुआ है। तो डेटा ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ही है, ज़्यादा शार्प डिक्लाइन या सिग्निफिकेंट डिक्लाइन या ज़्यादा शार्प स्पाइक या हाइक देखने को नहीं मिल रहा है। 19-20 का अंतर देखने को मिल रहा है कट ऑफ डेटा में लास्ट ईयर और इस साल के डेटा में। फिर बाकी कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में इस साल का कट ऑफ गया है 10,357, लास्ट ईयर का कट ऑफ था 9,419। फिर आ जाता है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज जो कि गया में है, इस साल का कट ऑफ इसका 10,539 है, लास्ट ईयर का कट ऑफ 10,932 था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया इस साल का कट ऑफ गया है 12,736, लास्ट ईयर का कट ऑफ 13,214 था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया इस साल का कट ऑफ गया है 13,799, लास्ट ईयर का कट ऑफ था 14,469। नेक्स्ट वी हैव जननायक कर्पूरी मेडिकल कॉलेज, इसका कट ऑफ इस साल का गया है 14,260, लास्ट ईयर का कट ऑफ था 14,249। एंड लास्ट में नॉट टू फॉरगेट एम्स पटना जो कि बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड और वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है आफ्टर एम्स दिल्ली, ऋषिकेश एंड भुवनेश्वर। इसका इस साल का कट ऑफ गया है 1593 फॉर द एडमिशन ऑफ द ओपन कैटेगरी, लास्ट ईयर के कट ऑफ से क्वाइट सिमिलर है, लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 1537, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आया है, 1593 इस साल का कट ऑफ है। लास्ट ईयर राउंड 3 तक जो एडमिशन था वो क्लोज हो गया था 1939, मुझे लगता है ये सेकंड राउंड तक ज़्यादा से ज़्यादा सारी सीट्स ऑक्यूपाइड हो गई होंगी लास्ट ईयर। इस साल भी कुछ ऐसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है कि एम्स पटना की सारी सीट्स राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग तक ऑक्यूपाई हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको इन सारे कॉलेजेस के हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक का एक अनुमान लग गया होगा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं और काउंसलिंग से संबंधित सारे जवाब आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।